कौन कहता है कि उड़ने के लिए पंख जरूरी हैं? Okay, man, let's do this. 3, 2, 1, see ya! कोई मेरे से पूछे कि मैं एक छोटे शहर मेरठ को बिलोंग करता हूँ, तो कहाँ मैं बेस जंपिंग और विंग सूट फ्लाइंग कैसे? तो मेरा तो इसका जवाब बिल्कुल आसान सा है। ऊपर देखो, आसमान का रंग तो वही है। आप भी वही आसमान देख के वही सपने देख सकते हो और कोई दूसरा भी कर सकता हो। 29 अक्टूबर 2010। आज सत्येंद्र वर्मा एक छलांग लगाएंगे 450 फुट की ऊंचाई से एक पैराशूट लेकर, जिसे खोलने के लिए उन्हें सिर्फ 1.5 सेकंड मिलेंगे, जिसे 2 शब्दों में बेस जंप भी कहते हैं। वो ऐसा क्यों करेंगे? ताकि आप ये क्यों फिर ना पूछ पाए। सत्येंद्र वर्मा 450 फुट की ऊंचाई से क्यों कूदा? इस क्यों के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है इस क्यों को बोलना क्यों नहीं। कोई भी आप काम शुरू करो तो हमेशा एक क्षण से शुरू होता है। और मुझे वो याद है क्षण जब मैं रोड से जा रहा था और मैंने साइड में देखा एक टावर है। मुझे याद है, मुझे उसी समय लगा कि ये मैं पक्का करूँगा। तो अक्सर लोग मेरे से पूछते थे क्यों, पर आप करना क्यों चाहते? तो मेरे को बड़ा हंसी आती थी कि मैंने इतनी मुश्किल से इनको प्लान बताया और इनका सिर्फ क्वेश्चन सिर्फ है आप क्यों करना चाहते हो। तो क्यों का जवाब तो मैं उनको तो नहीं दे सकता था। मैं उनको बोलता था ये प्लान है और ये हमने करना है इसमें। बट मैं अपने मन में ये ज़रूर सोचता था कि ये अगर इसके मन में ये क्यों का सवाल है तो मेरे मन में क्यों नहीं है। पर मेरा अपनी स्टोरी ये है कि जब भी कोई चीज़ मुझे करने का मन करता है तो अपने आप से मैं पूछता था कि मैं क्यों ना कर सकूँ उसको। और अक्सर मुझे क्यों ना की कोई जवाब मिलता नहीं था अपने आप से। इस क्यों के पीछे दूसरा कारण है अपनी काबिलियत को मौका देना। मैं सुबह 5 बजे जब गया, अंधेरा था, जब मैं लिफ्ट से बाहर निकला तो टीवी टावर के ऊपर की छत वो टीन की है, वो टप फट 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 बोल रही थी हवा की वजह से। और मुझे लगा कि शायद आज जंप होगा या नहीं होगा, ये बीच का काम हो गया। पर जब मैं तैयारी करने लगा साथ साथ तो बाकी लोग भी अपनी तैयारी, उनको नहीं मालूम था कि ये हवा तेज़ है कि कम है। मैं अपनी तैयारी कर रहा था। एक आदमी मेरे से पूछा भी जो मेरे साथ थे कि सर क्या है, बड़े चुप हो, सब ठीक तो है? मैंने बोला नहीं सब ठीक। एक ने, मेरे दोस्त ने ये भी पूछा सर डर गए क्या? तो मैंने बोला नहीं, चल रहा है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। पर मन ही मन मुझे मालूम था, मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि अगर मैं अब मना करता हूँ हवा की वजह से और बाद में अगर एक विंडो मेरे को मिल जाती, हवा रुक जाती है, तो ये प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। तो वो मेरे को अपने मन में ही रखनी थी वो बात। पूरी तैयारी करके भी जब मैं खड़ा, मैंने नीचे देखा तो पूरे मीडिया वाले थे, खड़े थे और पूरे काफ़ी लोग मुझे देखने के लिए आए हुए थे। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर हवा नहीं रुकी मैं जंप नहीं करने वाला, मैं इन किसी के प्रेशर में आने वाला नहीं। ये इवेंट्स में तो कूदा था, मैं इतने इवेंट्स में कूदा हूँ, इससे थोड़ी ज़्यादा इवेंट कूदा हूँ, बट इससे ज़्यादा होगी देन आई नॉट। आप पूरी दुनिया आपको देख रही है। अगर आपने कोई ये जंप गलत हुआ, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो फिर बेस जंपिंग इस कंट्री में दोबारा आने के लिए बहुत साल लगेंगे। और ये कितनी नाइंसाफ़ी होगी बाकी लोगों के लिए जो इंतज़ार में बैठे कि ये स्पोर्ट कब खुले। और मुझे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस हुई। मैंने बोला कि नहीं, मैं अगर ये खतरा हुआ तो मैं नहीं करूँगा। बहरहाल ये मुझे विंडो मिली 15 मिनट की। 5, 4, 3, 2, 1 और आई जंप। इंडिया! सत्येंद्र वर्मा 450 फुट की ऊंचाई से क्यों कूदा? इस क्यों का तीसरा और आखिरी कारण है एक मिसाल कायम करना। लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं कि यहाँ इंडिया में थोड़ी कोई रिस्क लेता है, यहाँ लोगों में उस तरह का जोश नहीं है। ये अक्सर सुनने को मिलता है, मुझे बहुत ख़राब लगता है। और लोग अक्सर एग्जाम्पल पूछते हैं, पीछे देखते हैं कि अच्छा ये दुकान खोली तो वो दुकान चली तो भी आपकी चलेगी।
मेरा ऐसा मानना नहीं, मेरा मन में मेरे पास एक बहुत ही कन्विंसिंग जवाब है इस बात का। वो ये है कि मैं एक छोटे टाउन को बिलोंग करता हूँ। अगर मेरे मन में ये एक सपना आया और मैंने उसको परस्यू किया और फाइनली यहाँ पहुँच गया, तो इसका मतलब कोई भी कर सकता है। इसका मतलब कि स्काई डाइविंग इंडिया में आएगा, बेस जंपिंग आएगा, विंग सूट फ्लाइंग आएगा। सिर्फ एक मौके के इंतज़ार है, एक एग्जाम्पल का इंतज़ार है। और अगर कोई सपोर्ट मैं दे सकूँ तो इससे बढ़िया देश सेवा और क्या हो सकती है।